गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा काम, पाठ हमारा शुरू हुआ है चिट्ठी का सफ़र। ये देखिए फ लिखा है, इसको आप फ उच्चारण करेंगे, फ नहीं, सफ़र। शब्द अर्थ लिए हैं। पहला शब्द है सफ़र। सफ़र का मतलब यात्रा। उसके बाद है निर्भर। निर्भर का मतलब है आश्रित। ठीक है, किसी पर आश्रित होना यानी निर्भर होना। गौर, ध्यान। गौर का मतलब ध्यान, ध्यान से देखो यानी गौर से देखो। भौगोलिक यानी भूगोल से संबंधित। अब आपको भूगोल ही समझ नहीं आएगा। भू यानी ज़मीन, ठीक है, यानी पृथ्वी ज़मीन से संबंधित जो होता है उसे भौगोलिक कहते हैं। संदेश यानी समाचार या खबर। गंतव्य, इसको सही से इसका उच्चारण सीखिए। गंतव्य यानी पहुंचने का स्थान, जहां पहुंचना होता है उसे कहते हैं गंतव्य। ठीक है बच्चों। आगे है संदेश वाहक यानी खबर ले जाने वाला। निरंतर यानी लगातार। जाहिर यानी स्पष्ट। हर कार्य, पैदल चलकर संदेश पहुंचाने वाले। जो हमारे संदेशों को पैदल पहुंचाते हैं। अब आप ये देख लीजिए, जैसे हम रुड़की में रहते हैं तो यहाँ तो पोस्टमैन आते हैं हमारे घरों में, साइकिल पर आते हैं, लेकिन पूरा भारत ऐसे नहीं है। अत्यंत दुर्गम स्थान भी यहाँ पर हैं, जहाँ पर कि पैदल हरकारे, अब समझ जाओ आप, यही काम जो पोस्टमैन करते हैं वहाँ पर उनको हरकारे कहा जाता है। वो पैदल चल कर के हमारे संदेश, चिट्ठी या कोई भी इस तरह का साधन उस स्थान तक पहुँचाते हैं। दुर्गम यानी कठिन, सीमित यानी कम, दिलचस्प, मज़ेदार और प्रजाति यानी किस्म। ये इस पाठ के कठिन शब्द हैं। आगे है प्रवासी यानी बाहर जाकर रहने वाले। इस शब्द पर ध्यान दो। पाठ पर तो ये, जब हम पाठ पढ़ेंगे तो प्रवासी का जो यहाँ पर वाक्य प्रयोग आएगा वो कबूतरों के संदर्भ में आएगा, लेकिन ये प्रवासी शब्द आजकल आप टीवी पर भी बहुत देखते होंगे। प्रवासी भारतीय यानी ऐसे भारतीय जो जाकर के किसी दूसरे देश में बस गए हैं। तो प्रवासी का मतलब बाहर जाकर रहने वाले। प्रशिक्षित यानी अच्छी तरह से सीखे हुए। संग्रह यानी इकट्ठा किया हुआ। और संचार यानी फैलना। अब फैलना का मतलब जैसे विद्युत संचार व्यवस्था, बिजली है एकदम ऑन करते फैल जाती है ना बच्चों, वह संचार है। चलना, ठीक है। तो इस काम को आप लिखेंगे अच्छी तरह से और आप इस काम को याद भी करेंगे। और साथ ही साथ बच्चों पाठ को कई बार पढ़िए, जिससे कि वो पाठ आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। एक बार की जो आप हम पढ़ते हैं उसे तो कहते हैं रीडिंग, ठीक है, और बार बार पढ़ने से वो चीज़ हमें समझ आ जाती है। तो मैं अब आपको काम दे रही हूँ, याद करो। लिखना तो आपको ये है ही, साथ में आप इस काम को याद भी करिए। चलिए बच्चों, आज का काम इतना ही। ओके।